Hello friends, welcome to my YouTube channel Crack IELTS with Simar. So if you are new here, please do subscribe to my channel so that you can get all the latest updates on your IELTS preparation on your YouTube homepage. So for those who don't know me, my name is Simar and I'm a CELTA certified English language teacher. I have been trained by British Council, IDP Australia and Cambridge University, and I have scored band 9 on all the 4 modules on IELTS test. तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 1 का एनालिसिस। तो हमारे पास ये है हमारे सामने राइटिंग टास्क 2 का ये क्वेश्चन जो कि आईएलटीएस में काफी बार रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का हम ध्यान से एनालाइज करके देखते हैं और आपको बताते हैं ऐसे क्वेश्चंस जब एग्जाम में आते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स के राइटिंग में स्कोर क्यों कम रह जाते हैं। तो जैसे कि हमने आपको राइटिंग क्राइटेरिया बताया है, आपका जो राइटिंग क्राइटेरिया में 25% स्कोर या 25% स्कोर होता है वो होता है टास्क रिस्पॉन्स के लिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आता है दोबारा, जैसे कि आईएलटीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करते हैं और देखते हैं स्टेटमेंट में एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। तो स्टेटमेंट क्या कह रही है? Many students argue that in order to improve the educational quality, high school students should be encouraged to question and offer criticism. तो जब भी आपको क्वेश्चन में एंड मिले तो उसको जल्दी से आप हाईलाइट कर लो, क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन में एंड मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आपको उस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स को डिस्कस करना है। तो आपका पहला पार्ट एक साइड पे हो गया एनकरेज स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन और दूसरा पार्ट हो गया ऑफर क्रिटिसिज्म। Others think that this will lead to a loss of respect. So दूसरी साइड क्या है? Lead to loss of respect and discipline in the classroom. Discuss both views and give your opinion. तो आपको ये बता देते हैं, ये क्लियरली एक डिस्कशन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और आपको साथ ही में अपना ओपिनियन देना है। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करने के लिए क्लियरली पहले एक साइड को प्रेजेंट करना है, फिर दूसरी साइड को प्रेजेंट करना है और फिर अपना ओपिनियन देना है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या मेरा ओपिनियन एक साइड या दूसरी साइड की तरफ हो सकता है या मुझे ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट देना होगा। तो इट्स कंप्लीटली फाइन, आपको जैसे ठीक लगता है आप कर सकते हैं। आप इन दोनों में से एक साइड चुन के आप उसको अपना ओपिनियन भी बना सकते हैं या फिर आप अपनी ओपिनियन कंप्लीटली डिफरेंट दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ, स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म करने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए, पर उनको एक लेवल तक ही क्वेश्चन करने को देना चाहिए। अगर उनको हर एक चीज पे सवाल उठाने दिया तो क्लास में कोई डिसिप्लिन नहीं रहेगा और रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। पर एट द सेम टाइम उनको क्वेश्चन करने की जरूर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के पास रीजनेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी मैं क्लियर कर दूं आपको कि इस क्वेश्चन में जितने भी ये 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 और 5, अगर आप एक भी पार्ट को डिस्कस नहीं करोगे तो आपको उसका स्कोर नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान से आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना है और पहली साइड पे डिस्कस करना है कि क्या अगर स्टूडेंट्स को क्लासरूम में क्वेश्चन करने की, टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको क्वेश्चन करने के लिए एनकरेज किया जाए तो क्या उससे हाई स्कूल की एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव होगी। क्या स्टूडेंट्स को अगर क्रिटिसाइज करने दिया जाए टीचर्स को तो क्या उससे एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव होगी, या फिर अगर ऐसा कुछ भी किया गया तो उसके साथ डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट है जो क्लासरूम में वो या जिसको हम कह सकते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट पे इसका असर पड़ेगा। तो अभी आपको ये दोनों व्यूज को डिस्कस करना है, अपने आइडियाज देने हैं और साथ ही में अपना ओपिनियन भी देना है। तो अभी आप जब अपने ऐसे को प्लान करने लगोगे तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है।
तो पॉज द वीडियो फॉर 30 सेकेंड्स और सोचो कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है किस चीज के बारे में, टॉपिक क्या है इस टॉप क्वेश्चन का। तो किस चीज के बारे में ये क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट्स को क्रिटिसिज्म करने के लिए परमिशन दी गई और उन्हें क्वेश्चन पूछने की परमिशन दी गई, क्या उससे एजुकेशनल क्वालिटी इंप्रूव होगी या फिर ये करने से लॉस ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन होगा। तो इस चीज के बारे में ये क्वेश्चन है। तो इस चीज के बारे में ही आपने ओपिनियन देनी है कि क्या ये करना चाहिए या कोई मिडल ओपिनियन देनी चाहिए। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में इसके साथ रिलेटेड प्लान नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप इस ऐसे को खुद प्लान करो और वेरी शॉर्टली विद इन 2 to 3 days आई विल अपलोड अनदर वीडियो जिसमें मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर करूंगा कि अगर मैंने ये 9 बैंड रिस्पॉन्स लिखना होगा तो मैं अपना ऐसे का प्लान कैसे करूंगा। तब तक अगर आपके पास अपना कोई प्लान है तो डू पोस्ट दैट प्लान अंडर द कमेंट सेक्शन so that we can compare and match and see how your plan's gonna look like, and I will also give feedback on the first comment related to the essay planning। अगर आप करना चाहें तो I will give my feedback on the first plan and देखते हैं हम कि आपका प्लान कैसा रहा। तो good luck on planning the question and do not forget to like, comment and subscribe to my channel so that you can get all the latest updates. And good luck guys with your IELTS preparation. Keep learning the language and I'll see you shortly in another video where we will discuss how to plan this question.